गर्भिणी किक्किस। गर्भिणी किक्किस की परिभाषा क्या है? गर्भिणी किक्किस की परिभाषा रेखा स्वरूपस्व त्वक् संकोच किक्किसम। रेखा स्वरूपस्व त्वक् संकोच किक्किसम। रेखा स्वरूप त्वक के संकोच को किक्किस कहते हैं। ये हिंदू ज्योतिषास्त्र संग्रह में बताया गया है। निदान संप्राप्ति। 7वें मास में गर्भ में केश उत्पन्न होते हैं। कौन से मास में? 7वें मास में गर्भ में केश उत्पन्न होते हैं। 7वें मास में गर्भ में केश उत्पन्न होते हैं, अतः माता के शरीर में विदाह उत्पन्न होता है। यानी कि 7वें मास में गर्भ में केश उत्पन्न होता है, अतः माता के शरीर में जब केश उत्पन्न होता है तो उस समय विदाह उत्पन्न होता है, ऐसा स्त्रियां कहती हैं। परंतु भगवान आत्रेय का मत है ऐसी बात नहीं है। गर्भ के कारण उत्पीड़ित वात पित्त कफ। गर्भ के कारण उत्पीड़ित तीनों दोष, उत्पीड़ित वात भी, पित्त भी एवं कफ पूरा भाग में जाकर, तीनों दोष कहाँ जाती है? अरो भाग में जाकर क्या उत्पन्न करती है? विदा। जिससे किसकी उत्पत्ति होती है? कंडू की उत्पत्ति होती है। एवं कंडू उत्पत्ति से ही किसकी उत्पत्ति होती है? किक्किस की उत्पत्ति होती है। तो यानी यहाँ पे निदान क्या है और संप्राप्ति क्या है? दोनों जो होते हैं 7वें मास में ही गर्भ में केश उत्पन्न होते हैं। 7वें मास में ही गर्भ में केश उत्पन्न होते हैं, अतः माता के शरीर में विदाह उत्पन्न होता है, ऐसा स्त्रियां कहती हैं। परंतु भगवान आत्रेय का मत है कि ऐसी बात नहीं है। गर्भ के कारण उत्पीड़ित तीनों दोष, वात पित्त एवं कफ, तीनों दोष अरो भाग में जाकर के विदाह उत्पन्न करती है, जिससे कंडू की उत्पत्ति होती है और उस कंडू से किक्किस की उत्पत्ति होती है। तो अभी हमने वहाँ पे पढ़ा गर्भ के कारण तीनों दोष, वात पित्त एवं कफ की उत्पीड़न होती है। और ये तीनों दोष के कारण जो होते हैं उरह स्थान में ये द्वय दोष हृदय आश्रित हो जाती हैं, जिससे वहाँ विदाह उत्पन्न होता है। विदाह से वहाँ कंडू होता है, कंडू से वहाँ किक्किस दोष की उत्पत्ति होती है। किक्किस दोष की उत्पत्ति से उरह, स्तन, उदर पर रेखा की आकार की विशेष प्रकार की बलि की उत्पत्ति होती है। तो उरह में जाती है और उरह, स्तन और उदर में ही रेखा की आकार की एक विशेष प्रकार की बलि की उत्पत्ति होती है। हाथ पैर में भी विदाह यानी वही कंडू होती है और कंडू इसकी सबसे मेन लक्षण होती है। चिकित्सा बाह्य औषधियाँ जो होती हैं और जो होती हैं अभ्यंतर औषधियाँ, दो प्रमुख औषधियाँ होती हैं। बाह्य औषधियाँ में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? बाह्य में स्तन एवं उदर पर औषधियों का मर्दन। तो स्तन पे और उदर पे जो औषधि होती है उससे हम वहाँ मर्दन मालिश करते हैं। तो वो औषधियाँ कौन सी होती हैं? शिरीष, धातकी, सर्पश, यष्टि मधु का चूर्ण यूज़ करते हैं। किस किस की? शिरीष, धातकी, सर्पश एवं यष्टि मधु की चूर्ण। दूसरा कुटज, अर्जक, बीज, मुस्तक एवं हरिद्रा का कल, नीम, बदरी, सुरसा एवं मंजिष्ठा का कल, पृषत, एड़, हरिण एवं शशक के रक्त से मिश्रित त्रिफला कल, करवीर एवं करंज के पत्र के कल्क में शादित तेल से अभ्यम, स्तन एवं उदर पे औषधियों क्वाथ से सिंचन। तो मर्दन करते हैं, एक तो हम लोग मर्दन करते हैं और दूसरा जो होता है सिंचन करते हैं। पटोल, नींब, मंजिष्ठा, सुरसा का क्वाथ से और दूसरा मातली एवं मधु के सिद्ध जल से।
दारू हरिद्रा एवं मधु के क्वाथ से बार बार मार्जन एवं प्रक्षालन करते हैं। कंडू होने पर भी त्वक भी वैरूप्य से बचाने के लिए कंडू न करें। असहता अवस्था में उपयुक्त चूड़ से मर्दन या घर्षण करके कंडू का परिहार करें। अभ्यंतर जो होते हैं औषधि में मधुर गण की औषधियों से साधित नवनीत को पड़ी तल मात्र में कोलोदक के साथ समय समय पर पान करें। बदरी के क्वाथ मधुर औषध से सिद्ध नवनीत का पान करें। पत मधुर वातहर, क्योंकि वात जो होता है दोष होता है, तो वातहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अल्पेशनी और लघु आहार का सेवन करें। अनुपान में अल्प मात्रा में जल का स्नान एवं उद्वर्तन में चंदन का प्रयोग करें। चंदन शीतल होता है जो कंडू में क्या करता है, आपकी सहायता करता है। कंडू करने से त्वक भेद एवं वैरूप्य हो जाता है, तो इसीलिए कंडू अगर हो रही है तो वहाँ पे कंडू नहीं करना चाहिए।